हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा बुक फर्स्ट है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, उसके चैप्टर नंबर 4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके संगठन। ठीक है बच्चों, पहले इस चैप्टर का नाम केवल संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ करता था और सीबीएसई ने अपने नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया है, जैसे मुख्य अंग। सेकंड है मुख्य एजेंसियां जिसमें यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईएलओ। देखो पढ़ना तो इन्हें पहले भी पढ़ता था, पर अब इनकी स्थापना, इनका मुख्यालय, इनके हेड कौन है, डीपली पढ़ना पड़ता है। ठीक है। सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता क्यों है, मतलब सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत क्यों है। तो आज की वीडियो में हम 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एमसीक्यू और रिवीजन की क्लास की वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के किसी एक लाभ का उजागर कीजिए। देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए काम करते हैं, संपूर्ण विश्व के लिए काम करते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय संगठन का एक लाभ बताओ। तो देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर चिंता, मतलब इंटरनेशनल जो टॉपिक्स होते हैं उन पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जैसे कि पर्यावरण हो गया, महामारी हो गया, अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो गया, इन सब के लिए एक मंच प्रदान करता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। और हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन में किसको पढ़ना है, यूएनओ को पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अंतरराष्ट्रीय संगठन किन मामलों में मदद करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन किस मामलों में मदद करते हैं बच्चों, तो युद्ध शांति के मामले में और विभिन्न देशों के बीच बेहतर जीवन स्थिति को कायम करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, लीग ऑफ नेशन का जन्म कब और क्यों हुआ था। तो आप सभी को मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, पहला विश्व युद्ध हुआ था बच्चों 1914 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, 1914 से लेकर 1918। पहले विश्व युद्ध में बहुत बड़े स्तर पे जन धन की हानि हुई थी, इसलिए दोबारा से ऐसा कोई लॉस ना हो इसलिए स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशन की। तो आप आंसर में लिख सकते हैं पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन का जन्म किया गया था, जन्म हुआ था, संगठन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए अगर लीग ऑफ नेशन बन ही गया था तो यूएनओ की स्थापना कब हुई और क्यों हुई। तो बच्चों लीग ऑफ नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अच्छा, लीग ऑफ नेशन का काम क्या था, लीग ऑफ नेशन का काम था युद्ध को रोकना, पर ये तो दूसरे विश्व युद्ध को होने से रोक नहीं पाई, इसीलिए लीग ऑफ नेशन के स्थान पे किसकी स्थापना हो गई, यूएनओ की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 1945 में कितने संस्थापक देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। तो बच्चों यूएनओ के चार्टर पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो इन्हीं 51 देशों को हम कहते हैं संस्थापक देश। अच्छा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएनओ के चार्टर पे जो 51वां देश था वो कौन था। तो बच्चों ये 51वां देश पोलैंड था। कौन सा था बच्चों, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी तथा कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो बच्चों सुरक्षा परिषद के अंदर कुल सदस्य तो होते हैं 15, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 5 स्थायी है बच्चों ABFRC, ABFRC। इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। ठीक है, इनके इन 5 देशों के पास एक पावर होती है जिसे हम बोलते हैं वीटो पावर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम। वही बच्चों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य आम सभा द्वारा कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो देखो जो सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये तो पता है, आम सभा का मतलब होता है महासभा, महासभा चुनती है इन 10 सदस्यों को। कितने सालों के लिए चुनते बच्चों, 2 वर्षों के लिए चुनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, देश के बीच युद्ध अथवा हिंसा को सीमित करने हेतु कोई एक प्रभावशाली सुझाव दीजिए। मतलब देशों के बीच युद्ध कम हो इसके लिए कोई एक सुझाव दीजिए। तो देशों के बीच हिंसा और युद्ध को सीमित करना अथवा समाप्त करने, आपसी सौहार्द और प्रेम भाव, मानवीयता को बढ़ाना चाहिए। किसको बढ़ाना चाहिए, मानवीयता को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
2006 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड 2012 में आया हुआ है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बच्चों को लगता है कि ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2006 में यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 192 थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या। तो यूएनओ में अभी बच्चों 193 वर्तमान में देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं, टोटल 195 हो गए। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या तो 193 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का सार्वजनिक चेहरा कौन है। तो देखो यूएनओ का जो चेहरा होता है ना, वो यूएनओ का महासचिव होता है। यूएनओ का महासचिव कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, जो कि पुर्तगाल से है। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च कार्यकर्ता क्या कहलाता है? तो वही महासचिव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल से है। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का क्या बना था? सदस्य बना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 16 संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य बच्चों अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, देशों के बीच सहयोग की राह दिखाना। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब होता है बच्चों आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका काम है वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करना और गरीब देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराना। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान सदस्यों की संख्या। आईएमएफ के वर्तमान सदस्यों की संख्या 189 है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों आईएलओ का विस्तारित रूप। आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। डब्ल्यूएचओ का विस्तारित रूप लिखिए। डब्ल्यूएचओ बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को होता है बच्चों यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। बच्चों यहाँ पे सोशल मत लगाना आप लोग, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनिसेफ में बच्चों आई और ई को खत्म कर दिया गया, तो आप लिखना यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों यूएनएचआरसी एचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना बच्चों 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों विश्व बैंक की, देखो विश्व बैंक की स्थापना पूछेगा तो आप लिख देना 1944। पूछेगा औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 1945। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इन डेटों में, अच्छे से इसे पेपर से पहले रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों राजनीतिक क्षेत्र में किन्हीं 2 मानव अधिकारों का वर्णन करें। तो राजनीतिक क्षेत्र में 2 मानव अधिकार बच्चों, पहला तो है हमारा सभा सम्मेलन करने की आजादी, दूसरा अभिव्यक्ति की आजादी। ये ऑल इंडिया के पेपर में आया हुआ है। आईएमएफ का पूरा नाम लिखिए और इसके सदस्य देशों की संख्या बताइए। आईएमएफ का पूरा नाम है बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 189 है। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 है 32वां विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। बच्चों डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995। किसके स्थान पर हुई थी? गेट के स्थान पे, है ना। डब्ल्यूटीओ का कोई एक कार्य बताइए। तो वैश्विक स्तर पे नियम वगैरह बनाता है, कानून बनाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन से क्या शिकायतें हैं? तो देखो विकासशील देश का मानना है कि डब्ल्यूटीओ पर ना पारदर्शिता नहीं है और पश्चिमी देशों का क्या रहता है? दबदबा रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 पारस्परिक निर्भरता क्या है? देशों का आपस में एक दूसरे पे निर्भर होना ही क्या कहलाता है? पारस्परिक निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35। बहु मानव अधिकारों की रक्षा कर में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठनों के नाम बताइए। एक तो हमारा हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा हो गया ह्यूमन राइट वॉच। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 36 है, बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने वाले सुझाव दीजिए। तो शांति स्थापना आयोग का गठन करना चाहिए, मानव अधिकार परिषद की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों पर भारत की दावेदारी उचित क्यों है? क्योंकि बच्चों भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और भारत यूएनओ की सभी पहलकदमियों में भाग लेता है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई कमी लगती है तो कमेंट करके बताएं ताकि हम उन कमियों को सुधार सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने एक फ्रेंड के साथ और एक स्कूल ग्रुप में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं आता बच्चों, बट हमको मोटिवेशन आता है। आपके छोटे छोटे सपोर्ट से हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में सही मोटिवेशन मिलता है। बच्चों अगर किसी नए टॉपिक पे या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो वो टॉपिक अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।